कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए 3 सितंबर के दिन आपका भूगोल का प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिए उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में आज के इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। देखिए आप चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें, अच्छा स्कोर अपना बना सकें। उसके लिए मात्र मैं आपको 2 प्रश्न पत्र दूंगी और इन 2 प्रश्न पत्र में ही आपका काम बन जाएगा। तो इसके पहले मैं आपको भूगोल का सेट ए बता चुकी हूँ, ये हमारा सेट बी रहेगा। ठीक है, आपको इन्हें उन्हें भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इन 2 प्रश्न पत्र में आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो मैदान को। किसे? मैदान को। तीसरा है निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किया था कांट ने। किसने? कांट में। इसका आ नंबर का आपका राइट रहेगा। चौथा है पठन विरूपण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये आपकी अंतर्जनित। कैसी है? अंतर्जनित। और उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। तो उत्तर भारत में ग्रीष्म काल यानी कि गर्मियों के मौसम में जो तेज गति से चलने वाली हवा होती है, गर्म हवाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? लू कहेंगे। क्या कहेंगे? लू कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके सही विकल्प हुए हैं। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि पृथ्वी सूर्य से खालिस्तान किलोमीटर दूर है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है? तो ये आपकी 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी खालिस्तान है। तो ये आपकी पोर्ट ब्लेयर। तीसरा है स्टेलेक्टाइड का निर्माण खालिस्तान अपरदन कारक के द्वारा होता है। तो ये आपका मृदा। भारत में भ्रश खालिस्तान पठार पर पाए जाते हैं। दक्कन। और प्लाया झीलें खालिस्तान में पाई जाती है। रेगिस्तान। छठा है भारत के मध्य से खालिस्तान अक्षांश रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सही जोड़ियां बनाइए। पहली पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। दूसरा मेटल की गहराई 2900 किलोमीटर। तीसरा है सिस्मोग्राफ की जोड़ी है आपकी भूकंपी तरंगों का अंकन। दक्कन ट्रेप है आपका बेसाल्ट लावा प्रवाह। और सुनामी की जोड़ी है महासागरीय लहर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य लिखिए। पहला है ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मृत्तिका के नीचे चट्टान की परत को स्तंभ सेल कहते हैं। ये भी आपका सत्य है। तीसरा है डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है। सत्य है। एक मानक मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। ये भी आपका सत्य है। ब्रह्मपुत्र नदी नामाचा बरुआ को पार करने के बाद आकार की घाटी बनाती है। तो बिल्कुल सत्य है। और ये आपका जो छठा है ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ पर जो प्रश्न है वो आपके सारे के सारे सत्य रहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर जो चिन्ह मैंने लगाए हैं इनकी जगह आपको यहाँ पे सत्य लिखना है।
ठीक है। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है हार्न या गिरिश्रम किस अपर्दन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये आपके ढाल के निरंतर अपघर्षण द्वारा पीछे हटने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका आंसर, ढाल के निरंतर अपघर्षण द्वारा पीछे हटने के कारण। दूसरा है दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो केरल में। इसका आंसर कौन सा रहेगा आपका? केरल। तीसरा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पे, महानदी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। पांचवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो है आपका गोवा। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ये आपका 5.5 घंटे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा लिखिए। हो गया। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा भूगोल के कोई 2 महत्व लिखिए। भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के 2 सामरिक महत्व लिखिए। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को लिखिए। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? कि किसी एक नदी का उदाहरण लिखिए। डेल्टा और ज्वारनद मुख्य किसे कहते हैं? मानसिक वानिकी से आपका क्या अभिप्राय है? भारत के मानसून की कोई ही 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये आपका 15वां क्वेश्चन। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इसके बाद में 18वां क्वेश्चन बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। और 19वां अवसादी सेल का क्या अर्थ है? अवसादी सेल के निर्माण की पद्धति बताइए। और ये आपका लास्ट 20वां प्रश्न, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके। देखिए वही उद्देश्य रहेगा आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाने का। तो 2 प्रश्न पत्र मैं आपको दे रही हूँ, इनमें ही आपका काम हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।